कोरोना की आड़ में इन लोगों ने राजनीति पे रोटियां सेकी है। हर महिला बेबस, हर बेटी बेबस है, रोजगार नहीं है, घर के बच्चे घर के अंदर रो रहे हैं। कहाँ पे बेटियां जाएंगी? कौन है बेटियों का सहारा? योगी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? कहाँ से बेटी का हम शादी ब्याह कराएंगे? आज इस स्थिति में देश को योगी जी हमारे लिए आए हैं, जहाँ पे आज घर के अंदर तेल नहीं खा पा रहे, चीनी नहीं खा पा रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम क्या करें। मोदी जी का राइट हैंड है वो अमित शाह। हाँ। तो बस ठीक है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग आए हैं ऐसे ही निकल जाएंगे। घर में पहले राशन तो भरवावे, जो हमारा मेन मुद्दा, पहले हमें नौकरी तो देवे। राशन तो दे ही रही है। ये क्या राशन दे रही है? 2 किलो राशन में हमारे पेट भर जाएंगे। 2022 में रोक लो और ठोक दो, वो जनता बिल्कुल रोकने और ठोकने के लिए तैयार खड़ी है। क्योंकि हम बेसहारा होगा, हमारा पूरा देश बेसहारा होगा। आंखों की योगी जी को चिंता है कि हमारी आंखों में धूल आ रही है। शायद हमें भी नेता बनना पड़ेगा लग रहा है। तो भरत जी क्या कहना चाहते हैं? 2022 के लिए मन में कुछ चल रहा है या फिर बटन दबा के सीधे आ जाएंगे? नहीं, हाँ। 2022 में जी रोक लो और ठोक दो, वो जनता बिल्कुल रोकने और ठोकने के लिए तैयार खड़ी है। किसको ठोकने और जो रोक दो और ठोक दो वाली जो सरकार चल रही है, अच्छा, इस सरकार को रोकने के लिए और ठोकने के लिए जनता तैयार है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये तो फिर वो वाली राजनीति हो गई कि भैया कटु शब्द बोल रहे हैं, फिर सरकार कहेगी कि फिर कहते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में नहीं, ये तो सरकार का भाषा है, हमारा अपना तो है ही नहीं। मतलब सरकार की भाषा अब आप लोग भी अपनाएंगे? बिल्कुल, जो सरकार हमें सिखाएगी हम तो वही सीखेंगे। चलिए, आपने सीख तो लिया, पर फिलहाल ये बताइए विकास कितना हुआ है सरकार में? मेन मुद्दे तो इस समय है रोजगार, साथ में विकास और तमाम वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, मतलब डबल इंजन सरकार की है। बताइए। डबल इंजन सरकार का ही विकास हुआ है। अच्छा। न तो देश का विकास हुआ है, न प्रदेश का विकास हुआ है, न देश के जनता का विकास हुआ है, न प्रदेश के जनता का विकास हुआ है। अच्छा, तो बताइए ना कि कहाँ कहाँ आपको लगा कि विकास नहीं हुआ? थोड़ा कहीं भी विकास नहीं हुआ है। एक एक करके गिना। किसी भी घर में एक किसी बंदे के पास परमानेंट रोजगार नहीं है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जनता ये कह देती है कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिलती हैं वो नौकरियां नहीं है आप लोगों के लिए, या आपने डिवाइड कर दिया कि भैया ये रोजगार है और ये रोजगार नहीं है, या ये नौकरियां नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां सीमित होती है लेकिन सिक्योर होती है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो सिक्योर होती ही नहीं है। आज 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 आए कल चले गए। तो ये है कहीं ना तो कहीं ऐसी नौकरी से किसका गुजारा होने वाला है? महिलाओं के लिए इस बार कौन बेहतर विकल्प है यूपी के इस वाले इलेक्शन में? देखो, महिलाओं के लिए जो स्थिति बन रही है इससे गंभीर क्या होगी। जो महिला आज इस तरीके घरों में राशन नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ा पा रही है, क्या करा है सरकार ने? ये सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। आज हमारी बीमारी कोरोना जब से आया, कोरोना की आड़ में इन लोगों ने राजनीति पे रोटियां सेकी है। हर महिला बेबस, हर बेटी बेबस है, रोजगार नहीं है, घर के बच्चे घर के अंदर रो रहे हैं। कहाँ पे बेटियां जाएंगी? कौन है बेटियों का सहारा? योगी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? कहाँ से बेटी का हम शादी ब्याह कराएंगे? आज इस स्थिति में देश को योगी जी हमारे लिए आए हैं, जहाँ पे आज घर के अंदर तेल नहीं खा पा रहे, चीनी नहीं खा पा रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम क्या करें। भाई, बेटी के अगर ऊपर सवाल आ रहे हैं तो बेटी तो घर को चलाती है, राशन भरती है। बेटी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजनाएं बनाई है, जो मैंने अभी सर से पूछा कि उज्ज्वला योजना, वो सबसे पहले ध्यान में रखते हुए सरकार ने बनाई कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो लकड़ियों में आंखें ना झोंक करके उनको सिलेंडर प्रोवाइड किए जाए, और कहीं ना कहीं एक भविष्य में अच्छी स्थिति पैदा हो और धीरे धीरे हम डेवलप्ड कंट्री बना दें। आप एक बात बताइए, एक सिलेंडर देने से हमारा जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। सिलेंडर की जो भराई है उस पे ऑप्शन आ रहा है। हमारी कमाई 1 रुपया नहीं रही है और 1000 रुपए सिलेंडर भर दे, हम कहाँ से सिलेंडर भरें? हमारी आंखों की योगी जी को चिंता है कि हमारी आंखों में धूल आ रही है, हम 1000 रुपए कहाँ से ला? बात आ रही है, ये हम 1000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से
भरा, हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, हमारे पास काम धंधे नहीं है, हमारे घर के बच्चे रोजी रोटी नहीं काम नहीं पा, घर में पड़े हुए, क्या करेंगे हम लोग? स्कूल में बेटे पढ़ा नहीं रहे हम लोग, कहाँ से हम क्या करें? सवाल तो एक और भी उठ रहा है कि जब युवा सक्षम होगा तो उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही जाएगा, जब वो प्रयास करेगा तो जरूर मिलेगा। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो युवा को कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, भाई पूरी जिंदगी कितनी साल तो पढ़ाई में बच्चा लगा देता है हम लोगों के, उसके बाद कितनी साल 4 महीने 2 महीने नौकरी पे रखते हैं, फिर निकाल के भगा देते हैं, कहाँ जाएंगे हमारी युवा शक्ति? इस तरीके से जो योगी जी की शक्ति के लिए क्या होना चाहिए जो आप सभी पार्टियों को कहें, क्योंकि देखिए वर्तमान में तो बीजेपी सरकार है, साथ ही और भी पार्टियां जो जानना चाहती हैं कि महिलाओं के लिए ये होना चाहिए और पता होना चाहिए सभी पार्टियों को कि मुद्दे की बात ये हो। आप एक बात बताइए, पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी नौकरियां मिली हैं, इस सरकार ने सारी नौकरियां खा ली हैं। ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने इतने लोगों को रोजी रोटी दी है, इतने लोगों को नौकरी दी है, आज ये देखो किसको नौकरी दी है, कौन गया है अभी तक नौकरी पे? जो नौकरी दी गई है, 4 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। हमारे पास सब जाने, हमारे देश में क्या 4.5 लाख रोजगार लोग हैं, 4.5 लाख युवा हमारे, 4.5 लाख युवाओं को रोजी रोटी ना देते हुए हमारे पूरे देश को रोजी रोटी देते, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को रोजी रोटी देते। हमारे इस 4.5 लाख पे जो ये लोग कह रहे 4.5 लाख रोजी रोटी दिए, हमें कोई रोजी रोटी नहीं दी है। और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं जो आपको वर्तमान की सरकार में थोड़े ढीले लग रहे हैं? देखो जी, हम तो बस सरकार से ये मांगे रख रहे हैं कि एक तो हमारी युवा शक्ति को सरकारी नौकरी से बेदखल ना करा जाए, क्योंकि हम लोग बड़े खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अपनी सरकार नीति को सुधारे। इलेक्शन की आड़ में लेके दोबारा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले हमारे युवा शक्ति को, जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, सबको रोजी रोटी देवे, नौकरियां दे, सिलेंडर को सस्ता करे, जो पेट्रोल डीजल बढ़ा रखे इनको सस्ता करे। अरे भाई इलेक्शन तो बहुत दूर की बातें हैं, हमारे घर में पहले राशन तो भरवावे, जो हमारा मेन मुद्दा, पहले हमें नौकरी तो देवे। अगर पूरे हमारे नवेड़ा, अगर राशन की बात करेंगे तो सरकार राशन तो दे ही रही है। ये क्या राशन दे रही है? 2 किलो राशन में हमारे पेट भर जाएंगे क्या? क्या दे रही? तेल दे रही, चीनी दे रही, क्या दे रही? तुम्हारे कमाना तो पड़ेगा ही भैया, हम कमाने के लिए तैयार हैं। देखो आप एक बार, हम कमाएंगे तो वहीं जहाँ हमें सरकार देगी, हम जाके कहीं भी जाके बैठेंगे तो नहीं। कंपनियों में हमें ले रहे नहीं है, कंपनियों में हमें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, कहते भैया सरकार ने मना कर दिया, हम कहाँ से तुम्हें तनख्वाह देंगे? सरकार ने किस चीज के लिए? भैया नौकरी नहीं दे रही तुम्हारी सरकार हमें, हमारे बेरोजगार लोग डोल रहे, कहीं हमारे पास कमाने खाने के साधन नहीं है। बहुत सारे दावे किए गए, एक सच्चाई, कटु सच्चाई ये भी है कि विपक्ष भी रोटियां सेक रहा है, सत्ता में आने के बाद वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो सभी पार्टियों के लिए कोई वार्निंग कुछ कहना चाहती हैं कि वो जनता पर कितना ध्यान दे रही हैं या कितना नहीं, क्योंकि आपस में ही लड़ करके रह जा रहे हैं। देखो, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, मगर बात हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आवे वो एक मजदूर के हित में होनी चाहिए, अपनी रोटियां ना सेके, क्योंकि गरीब आदमी इस हद तक चला गया है कि वो खुद नहीं समझ। आने वाली जो सरकार होगी वो मजदूर के पक्ष में होनी चाहिए, ऐसी सरकार ना चाहिए जो आज हम लोग खुद ये चाह रहे कि हम क्या करें। आने वाला जो लास्ट रहेगा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सब दाव पे लगे। कोरोना की आड़ में जो सरकार ने हमारे साथ चाल खेली है, जो धोखा दिया, जो हमसे रोजी रोटी छीनी गई है, वो हमें बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि हम बेसहारा होगा, हमारा पूरा देश बेसहारा होगा। शर्मा जी बताइए, सरकार कितनी अच्छी लगी? बस तो ब्राह्मण इधर का ना उधर का बीच में खड़ा हो गया कि किस में जाना है, तो वोट बैंक ब्राह्मणों का किस तरफ जाने वाला है इस बार? ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, ना तो लोगों को रोजगार दे पाई है, ना प्रदेश का विकास हो पाया है, ना उद्योग धंधे लगे हैं, कारोबार वो पूरी तरह ठप है। सरकार की नीतियों के कारण त्राही त्राही मची हुई है, इंडस्ट्रियों में काम नहीं है, सरकारी तमाम विभागों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। तो हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है। और मतलब जो दावे किए हैं या योजनाएं बताई हैं उनमें पूरी तरीके से आपको विफल दिखती है? बिल्कुल, जो सरकार तो कुछ ना कुछ तो करती है, ऐसा तो कभी रहा ही नहीं कि किसी भी सरकार ने जो वर्तमान में रही हो किसी ने कुछ किया ही ना हो, कुछ तो अच्छा भी किया होगा। हाँ, अच्छा किया है, एक मंदिर बनाया उन्होंने अयोध्या के अंदर,
और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लोगों को लड़ाया है, ये काम तो जरूर किया सरकार ने, अच्छा, लेकिन विकास के नाम पे क्या हुआ है? वोट तो आपने भी राम मंदिर के नाम पे दिया था साहब। वोट तो लोगों ने इसलिए उन्होंने दिया तो है, कहा इन्होंने था कि तो- राम मंदिर चाहिए। लोगों ने मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया। हाँ। इन्होंने जनता से जो कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो गलत नीतियों को लागू कर रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, मनमोहन की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, लोग परेशान थे और इन्होंने ये कहा कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, मजदूरों के वेतन को बढ़ाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन हुआ तो उल्टा कि पिछली सरकारों से भी बदतर ये सरकार रही है। योगी जी कितने पसंद आए हैं, मोदी जी कितने पसंद आए, मतलब कुल मिला के दोनों कितने पसंद आए? देखिए, कहा जाए तो ये पसंद तो किसी को भी नहीं है और सबको पसंद भी है। अच्छा यूपी का जो चुनाव है जी, वो विकास पर हाँ। या किसी काम पर नहीं लड़ा जाता। अच्छा, वहाँ का चुनाव जातिवाद, धर्मवाद यही चल रहा है। और ये आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में क्या हुआ। अच्छा, पहले ही खोल दिए पोल पट्टी की, इस पे तो जो है मुद्दों पर तो बात ही नहीं की जाती। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दावे तो सारी पार्टियां मुद्दों पर ही कर रही हैं। अब बताइए, विकास के लिए जितने भी योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, जितनी ये स्कीम्स यहाँ पर लाए, कौन सी स्कीम यहाँ पर, कौन सी योजना सफल रही है यूपी के अंदर? जैसे अब शौचालय योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री कोई आवास योजना नहीं। आवास योजना 5 साल जब इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, इलेक्शन में मात्र 4 महीने 5 महीने बाकी हैं, अब आप उन्हें आवंटन कर रहे हैं, वो घर आप लोगों को दे रहे हैं ताकि वो वोट बैंक आपका सिक्योर हो जाए। उससे पहले कहाँ थे? तो पूरे 4.5 साल हुआ है। कहाँ हुआ है? अभी हुआ है। अच्छा। पिछले महीने उद्घाटन जो है मोदी जी ने उसका किया है। पिछले 4 साल से क्या कर रही थी ये सरकार? अच्छा, लगता है कि 4.5 साल सो रही थी सरकार। सब सो ही रही थी। हाँ। आप रोजगार की बात कर रहे थे, कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? कोई रोजगार नहीं है। वो राइट हैंड है मोदी जी का, मोदी जी का राइट हैंड है वो अमित शाह। हाँ। तो बस ठीक है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग आए हैं ऐसे ही निकल जाएंगे। कह रहे हैं युवा का कुछ नहीं होने वाला, आपस में ये रह जाएंगे राजनीति करके, युवा का भला नहीं होने वाला। कुछ नहीं, हमारा मेहनत है, बस हम लोग करते रहेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल उतना ही रहेगा और हमारी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। उस पर कुछ काम नहीं होने वाला है। जीरो, नील अच्छा। पट्टा, सन्नाटा। अच्छा, एक तो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जब आप लोग जाएंगे। और यूपी की राजनीति अभी फिलहाल क्या है वो आपको पता है, जद्दोजहद दोनों में चल रही है, पक्षों या विपक्ष। और दोनों को क्या आप एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि युवा ये चाहता था, ये नहीं कर पाई कोई भी सरकार, बट क्योंकि फायदा है मायावती कि हम जी भी आपको रही। बोलेंगे वहाँ तक कुछ फायदा तो है नहीं अच्छा, कोई फायदा नहीं, ना। फिर भी बोल